जिलाधिकारी आरती सिंह का मानना था कि न्याय केवल फाइलों में नहीं बल्कि समाज की नसों में दौड़ना चाहिए। और इसी सच को परखने के लिए एक सुबह उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी और सुरक्षा छोड़कर एक साधारण नीले रंग का सलवार सूट पहना और अपनी छोटी बहन ललिता के साथ एक पुराने ऑटो रिक्शा में बैठ गईं ताकि वह शहर की असली सूरत देख सकें। जब उनका ऑटो एक पुलिस चेकपोस्ट के पास पहुंचा तो वहां तैनात इंस्पेक्टर अशोक सिंह अपनी वर्दी के घमंड में चूर होकर हर वाहन चालक को डरा धमका रहा था। उसने जैसे ही ऑटो को देखा तो उसे रुकने का इशारा किया और चालक से बदतमीजी करते हुए कागजात मांगने लगा। जब चालक ने बड़ी विनम्रता से कहा कि साहब कागज घर पर छूट गए हैं और आज अभी बोहनी भी नहीं हुई है, तो अशोक सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि मुझे ये गरीबी का नाटक मत सुना। अगर आई 2000 देगा तो छोड़ूंगा, वरना तेरा ऑटो अभी जब्त कर लूंगा। आरती ये सब पीछे बैठकर चुपचाप देख रही थी। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन वह सिस्टम की गहराई को नापना चाहती थी। जब ऑटो वाले ने पैसे देने से मना किया तो अशोक सिंह ने आव देखा ना ताव और उस गरीब ड्राइवर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह देखते ही आरती के सब्र का बांध टूट गया और वह ऑटो से नीचे उतरकर इंस्पेक्टर के सामने जा खड़ी हुई। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा कि आपको एक मेहनतकश इंसान पर हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया है? अशोक सिंह, जो सत्ता के नशे में अंधा था, उसने आरती को एक मामूली लड़की समझकर झिड़क दिया और कहा कि तू मुझे कानून सिखाएगी। और इससे पहले कि आरती कुछ और कह पाती, उस बदतमीज इंस्पेक्टर ने आरती के गाल पर भी एक थप्पड़ मार दिया। आरती ने उस अपमान को पी लिया, क्योंकि वह चाहती थी कि यह अपराधी अपने पतन की आखिरी हद तक पहुंच जाए। वह वहां से चुपचाप मॉल चली गईं, लेकिन उनके मन में उस भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का संकल्प और गहरा हो गया। अगले दिन आरती ने हरे रंग का साधारण सूट पहना और अपनी पहचान छुपाकर सीधे उस थाने पहुंची जहां इंस्पेक्टर राजेंद्र मिश्रा अपनी कुर्सी पर बैठकर जनता का मजाक उड़ा रहा था। आरती ने जैसे ही अपनी शिकायत दर्ज कराने की बात की तो राजेंद्र मिश्रा ने बिना किसी संकोच के 5,000 की रिश्वत मांग ली और यहां तक कह दिया कि अगर पैसे नहीं हैं तो यहां से दफा हो जाओ, तुम्हारी जैसी मामूली लड़कियों की यहां कोई जगह नहीं है। आरती ने जब उसे याद दिलाया कि पुलिस का काम जनता की सेवा करना है तो मिश्रा जोर जोर से हंसने लगा और उन्हें कूड़ा उठाने वाली कहकर अपमानित किया। आरती ने समझ लिया कि पूरा थाना ही भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा हुआ है। उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल से जिले के बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को गुप्त संदेश भेजकर थाने बुलाया। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियों के सायरन से पूरा इलाका गूंज उठा और जब आला अधिकारियों ने थाने में प्रवेश कर आरती सिंह को सैल्यूट किया तो राजेंद्र मिश्रा के हाथ पांव कांपने लगे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जब आरती ने कड़कती आवाज में अपनी असली पहचान बताई तो मिश्रा उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन आरती की आंखों में कोई दया नहीं थी। उन्होंने साफ कहा कि तुमने कानून का नहीं बल्कि जनता के विश्वास का गला घोंटा है। उसी वक्त इंस्पेक्टर अशोक सिंह भी थाने में दाखिल हुआ और उसने आरती को देखते ही अधिकारियों से कहा कि यह लड़की एक नंबर की लफंगी है, इसे अभी जेल में डालो। यह सुनते ही आईपीएस अधिकारी ने एक जोरदार तमाचा अशोक के गाल पर जड़ दिया और उसे बताया कि जिसे वह लफंगी कह रहा है वह इस जिले की जिलाधिकारी हैं। अशोक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे वह सड़क वाला दृश्य याद आया जब उसने एक आम लड़की समझकर डीएम पर हाथ उठाया था। आरती उसके करीब गई और कहा कि तुम्हारा वह थप्पड़ आज तुम्हारी वर्दी और तुम्हारी तकदीर दोनों को ले डूबेगा। तुमने एक महिला और एक गरीब का अपमान किया है, जिसकी सजा तुम्हें अब सलाखों के पीछे काटनी होगी। आरती के आदेश पर दोनों भ्रष्ट अधिकारियों को हथकड़ी लगा दी गई और उनकी वर्दी उतरवाकर उन्हें जेल की कोठरी में डाल दिया गया, जहां वे अपने किए पर आंसू बहा रहे थे। इस घटना ने पूरे जिले को यह संदेश दिया कि जिलाधिकारी आरती सिंह के राज में अन्याय करने वाला कोई भी हो, वह कानून के हाथ से नहीं बच सकता।